हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, टॉरस भी है, और पाइसिस है, जेमिनी है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। आपने जानबूझ करके इस पर्सन को इग्नोर करना चूज़ किया है बिकॉज़ आप कई बार इसी वजह से इनको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार आपको फॉर ग्रांटेड लेते हुए फिर से वही काम करना शुरू कर देते हैं और फिर से माफ़ी मांगते हैं। ये विशियस साइकिल चलता रहता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो नाउ मुझे लगता है आपने डिसाइड किया है कि इस पर्सन को अब जवाब ही नहीं देना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है। ओके, मैं नहीं कह रहा, आपने सोचा हुआ है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी हुआ है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आप दोनों की अभी रिसेंटली इसी चीज़ पर लड़ाई भी हुई है। और ये लड़ाई कुछ ऐसी है कि इसका ना तो रेजोल्यूशन हो पाया है, ना ही आप दोनों में से किसी ने भी अपनी गलती मानी है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपकी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ रही हैं, नो डाउट। ओके, मैं बोल रहा हूँ तो है सही, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ गलतियाँ तो आपकी भी हैं। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी अपनी तलवार नीचे करने के लिए रेडी नहीं है और ना ही आप। ओके, आप दोनों के बीच में अब ये बैटल जो है एक ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो चुकी है। मुझे लगता है जिस चीज़ पर आप लड़ाई कर रहे थे उससे भटक करके अब ये ईगो पर आ चुकी है आपकी बात, जबकि उसका सोल्यूशन शायद बहुत पहले ही हो जाता अगर आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन समझने की कोशिश करता। वैसे मैं देख रहा हूँ फिर भी आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इस पर्सन की ज़्यादा है और आपके कॉन्सिक्वेंसेस में निकलती हैं चीज़ें। ओके, 5 ऑफ सोर्ड से आप कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली आपको हर्ट किया गया है और अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ टाइप के दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ मुझे। हालांकि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं, तो आपके लिए ये पर्सन ज़रूर आएंगे। ओके, ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर जस्ट कमिंग बैक टू यू। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पर भरोसे का प्रॉब्लम है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप इस पर्सन पे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो भरोसा क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन कौन है? ये मे बी हो सकता है इनसे एज में कोई छोटा हो। ओके, मतलब सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, 6-7 साल से ज़्यादा का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। ये यंग पर्सन जो है इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इन आपको पता है इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं।
ओके। और आप अपने अपने पर्सन को ऑलरेडी इस चीज़ के लिए वार्न कर चुके हैं, और लेकिन ये पर्सन कई बार उनका पक्ष ले लेते हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये कुछ कुछ अट्रैक्टेड हैं इस नए पर्सन के साथ, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, अट्रैक्शन होना और किसी के साथ सेटल डाउन होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। हर पर्सन जिसके साथ आप अट्रैक्टेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, ओके। सिंपल सी बात है, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए एक रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, और आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर इन्होंने अब माफ़ी नहीं मांगी तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएं, और अब मुझे लगता है ये अपनी ईगो छोड़ करके आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक नई शुरुआत को बता रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको ये रीडिंग देखनी पड़ेगी। ये रीडिंग है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में। ये मेरे इस चैनल पर नहीं है, मेरी वाइफ के चैनल पर है, लेकिन क्योंकि वो कोलैबोरेशन वीडियो है इसलिए उस चैनल पर डाली है। बनाई मैंने भी है और मेरी वाइफ ने उसमें कुछ इनपुट दिया है सॉन्ग से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। ये इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, यानी लास्ट में जो एक स्क्रीन आता है ना, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और एक फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो ज़रूर देखिए। जिन्होंने नहीं देखी वो तो पक्का देखिए, जिन्होंने देख ली है वो दोबारा देख सकते हैं। अपना जैसे आप इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि आप जो क्रश वाले हैं उनका वाला पार्ट भी देख सकते हैं। कई बार वो वाला ज़्यादा रेजोनेट करता है एज़ कम्पेयर टू दैट, क्योंकि है तो भाई सेम राशि की एनर्जी ना, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो आप ज़रूर देखिए, पूरा पार्ट देखिए, कई बार वो रेजोनेट कर जाएगी आपसे और आपको लगेगा कि रेजोनेट नहीं कर रही थी। ये वाला पोर्शन होता है कई बार, ओके। कई बार इन्वॉल्व वाली रेजोनेट ना करके क्रश वाली रेजोनेट कर सकती है, ओके। तो वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं, और क्रश वाले कई बार वो वाला भी पार्ट देख सकते हैं, इन्वॉल्व वाला, ओके। तो ये इस तरह हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से आने वाला है आपके लिए ऑफ़र, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। जो आप एंटिसिपेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वेट ज़रूर कर रहे थे कि कब ये पर्सन आपको ऑफ़र देगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक तरह से, मुझे कहना चाहिए, इस एस ऑफ पेंटिकल्स को बहुत टाइम से, क्योंकि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन हमेशा उस बात से भागते हुए नज़र आए हैं और आपको हमेशा इनसिक्योरिटी देते आए हैं, राइट। सो 3 ऑफ पेंटिकल से आपको ये भी पता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन भी कुछ हद तक उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये भी आपको पता है। तो आप वो चीज़ें भी रिजॉल्व करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। तो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही अपने बारे में बताने के लिए आएंगे कि हाँ किस तरह की सिचुएशन थी, क्या क्या था। हालांकि वो पूरी बात तो अभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ आपको लेकर के सीरियस हैं और किसी और को नहीं। वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप अभी भी इनको एक ब्लॉकिंग एनर्जी दिखा रहे हैं कि जब तक कि आप पूरी तरह से अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट यू, ओके। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ वॉन्ड से इस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स, ओके। मतलब आप अभी जब तक ये आपके लिए मैरिज का ऑफ़र नहीं लेकर के आ जाते, और वो भी सॉलिड ऑफ़र नहीं लेकर के आ जाते जिस पे खुद काम करें, जस्ट बातें नहीं, तो यस, तब तक आप इस पर्सन को शायद अपनी लाइफ में अलाउ ना करें, ओके। हायरोफेंट एनर्जी है, हायरोफेंट एनर्जी से आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से मैरिज का ऑफ़र। अब मुझे लगता है ये पर्सन अपना इनपुट भी देने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने घर परिवार से बात कर सकते हैं आपके रिलेटेड,
या फिर ये जो अभी तक अवॉइड कर रहे थे चीज़ें कि लाइक अपने घर परिवार में आपके लिए इंट्रोडक्शन लाने का या इस बारे में बात करने का, अपनी शादी के बारे में बात करने का, तो वो चीज़ें अब हो सकती हैं और ये शायद इस बारे में आपको कम्युनिकेट करके बताने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि आप अभी भी इस पर्सन पे पूरी तरह से यकीन नहीं करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ करा जाएगा इसका आगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से किसी से डील कर रहे हो। वैसे पाइसिस का कार्ड है ये। सो या मुझे लगता है और अपनी किए धरे की माफ़ी भी मांगने वाले हैं। ओके, साइलेंटली लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ओके सो मुझे लगता है ये जो वीकेंड है काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। इसका मतलब है कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी बातें निकल कर के आने वाली हैं जो आपको शॉक और सरप्राइज़ दोनों कर देंगे और मुझे लगता है इस रिलेशनशिप के वेरी बेसिस को हिला करके रख देंगी। ओके, ऐसा क्या हो सकता है? आई थिंक ये जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये इनको बार बार मे बी वीकेंड पे बुला रहे हैं और ये शायद वहाँ पर उनके साथ आपको झूठ बोल करके या फिर आपसे छुपा करके ये पर्सन उनसे मिलने जा रहे हैं। ओके, और बाई चांस वाली बात है कि आप इस पर्सन को देख लेंगे, आप इस पर्सन को देख लेंगे कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है कि ये पर्सन तो इस पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। सो मुझे लगता है आप दोनों में काफ़ी तगड़ी लड़ाई हो सकती है इस बारे में। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके लिए काफ़ी शॉकिंग रहेगा ये सब। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे लगता है कि देखिए आप अब सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के और इस पर्सन को धमकी देने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को ये धमकी भी देने वाले हैं कि अब आप शादी के लिए दिख रहे हैं और मुझे अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, लॉयल इंसान मिलता है, तो देन आई विल गो थ्रू इट। ओके, मतलब उसकी तरफ जाएंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप सीरियस हैं और आपके घर वाले भी आपको कई बार प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कुछ रिश्ते भिजवा रहे हैं। अब वो आप उनको कंसिडर करने वाले हैं, इस पर्सन को आप ये धमकी देने वाले हैं। ओके, वैसे आप कंसिडर कर भी रहे हैं क्योंकि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जहर घोल चुकी है एंड आपके पर्सन उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ये पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अब इनके पास कोई बात रह नहीं गई अपनी रखने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए मुझे लगता है अब आपको पास्ट से जो भी पास्ट में जो हुआ है उन सबको अब रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जस्ट अब आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और जो आपको रिवॉर्ड मिलने चाहिए, जिस तरह का पर्सन आपको मिलना चाहिए अपनी लाइफ में, वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है, ये जो धोखेबाज पर्सन है जो अभी थर्ड पर्सन के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं, ये आपके लायक नहीं है। यूनिवर्स आपको कोई बेस्ट पर्सन देना चाहते हैं। ओके, तो रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को। मुझे लगता है ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है। ओके, यूनिवर्स भी काफ़ी हद तक इसी ओर इशारा कर रहा है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुंच जाइए उस वीडियो पर, पता चल जाएगा आपको कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोनों पार्ट देखिएगा, दोनों पार्ट में से कोई भी रेजोनेट कर सकता है, क्रश वाला पार्ट भी, इन्वॉल्व वाला पार्ट भी, ज़रूर देखिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।